हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने धातु और आधातु के बीच बनने वाले आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विद्युत संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस परमाणु की विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो विद्युत संयोजकता यौगिक बनने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की या परमाणु की विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो यौगिक बनाने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस परमाणु की विद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। इसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। सोडियम के बाह्य कोश में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के बाह्य कोश में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाह्य कोश में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसमें बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले में बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो सोडियम जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जिससे यहाँ पर 3p6 हो जाता है और ऊपर 3s 0 हो जाता है, यानी कि लास्ट में 2p6 ही बचता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। तो सोडियम का जो है संयोजकता है 1 हो जाएगा और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है क्रिस्टलीय प्रकृति। तो आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं धनावेशित तथा आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों के परस्पर प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधने पर निर्मित होते हैं, जिसके कारण ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। फलस्वरूप ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं एवं इनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। इसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं में सबसे पहले हम क्रिस्टलीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय प्रकृति क्या होती है? तो आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों के परस्पर प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधने पर निर्मित होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं धनावेशित और ऋणावेशित आयनों से मिलकर परस्पर बंधे होते हैं, जिसके कारण ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसके फलस्वरूप ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं एवं इनकी प्रकृति जो होती है क्रिस्टलीय होती है। तो विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं में पहली है क्रिस्टलीय प्रकृति। इसके बाद हम लोग सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलीय संरचना को देखेंगे। यहाँ पर जो सोडियम है यह कोनों पर है, इसे रेड कलर से बनाया गया है, और जो क्लोरीन है यह बीच बीच में बना है, जिसको ग्रीन कलर से बनाया गया है। तो इस प्रकार यह सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना है। इसके बाद दूसरा है विलेयता। विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं में दूसरा पॉइंट है विलेयता। तो विलेयता क्या होता है? विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक जल व ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में, जिससे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। विलेयता को अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। दूसरा है विलेयता, इसको अंग्रेजी में सोल्युबिलिटी भी कहते हैं। विलेयता को अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
तो विलेयता क्या होता है? विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं जल व ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक जो हैं जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों या अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, यह जल में विलय हो जाता है क्योंकि जल ध्रुवीय विलायक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, तीसरा है विलेयता के कारण। तो विलायक के अणुओं का ऋणावेशी सिरा जो होता है धनायनों को व धनावेशी सिरा जो होता है ऋणायनों को आकर्षित करके जो ऊर्जा मुक्त होती है वह जल उन यौगिकों को तोड़ देती है, जिससे विद्युत संयोजी यौगिक जल में विलय हो जाते हैं। तो यहां पर विलायक के अणुओं का जो ऋणावेशी सिरा होता है वह यौगिक के ऋणावेशी सिरे को आकर्षित करता है। जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल में जो विलायक है, यहाँ पर विलायक का ऋणावेशी सिरा जो है यह यौगिक के धनायनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जबकि यहां पर जो क्लोरीन है ऋणावेशित है, यह यौगिक के धनायनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ है NaCl का क्रिस्टल रूप है और बाद में जो लिखा है NaCl का जल योजन हो रहा है। यहाँ पर ध्रुवीय विलायक जो हैं वह सोडियम क्लोराइड यौगिक में जो सोडियम धनावेशित है वह ऋणावेशित के द्वारा इसको आकर्षित कर रहे हैं, जबकि क्लोरीन को धनावेशित सिरे विलायकों के जो है धनावेशित सिरे आकर्षित कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने विद्युत संयोजकता पढ़ा। तो विद्युत संयोजकता क्या होता है कि किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या अन्य किसी परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही विद्युत संयोजकता कहलाती है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है। उसके बाद में हमने विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं में सबसे पहले क्रिस्टलीय प्रकृति के बारे में पढ़ा। क्रिस्टलीय प्रकृति में आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों के परस्पर परबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधने पर निर्मित होते हैं, जिसके कारण ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। फलस्वरूप ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और उनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। हमने सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना को देखा। इसके बाद हमने दूसरा गुण पढ़ा विलेयता। तो विद्युत संयोजक यौगिक जल व ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। विलेयता का कारण क्या है? विलायक के अणुओं का ऋणावेशित सिरा जो होता है यौगिक के धनायनों को व धनावेशित सिरा जो होता है ऋणायनों को आकर्षित करके मुक्त हुई ऊर्जा जो ऊर्जा मुक्त होती है जलयोजन ऊर्जा के द्वारा उन्हें तोड़ देती है, जिससे विद्युत संयोजक यौगिक जल में विलय हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।